जय श्री राम दोस्तों। जेठ अमावस्या को लेकर मान्यता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं और इसके साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है और शनि जयंती भी इसी दिन होती है। तो ऐसे में जेठ अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। तो इस बार जेठ अमावस्या 26 और 27 मई दोनों दिन लग रही है। तो ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कथा, अमावस्या व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो पैसों की कमी के कारण उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन एक ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से इसका उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबी है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी पुत्री उस धोबी की सेवा करेगी तो धोबी प्रसन्न होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगा, जिससे कन्या का विवाह निश्चित हो जाएगा। यह सुनकर वह कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और धोबिन तथा उसकी बहू को इसका पता नहीं चला। तो एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम कैसे कर लेती हो? बहू बोली, मुझे लगा कि ये सब काम आप करती हो। धोबी चौंक गई और नजर रखने लगी। सुबह जब धोबी उठा तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप घर का सारा काम कर रही है। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन धोबी ने लड़की से इसका कारण पूछा तो कन्या ने धोबी को साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर धोबी ने उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल गई और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची और ईंटों में 108 टुकड़े लेकर उसकी 108 बार परिक्रमा की और एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा करके लड़की ने धोबी के पति को जीवित कर दिया और धोबिन का पति जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से लड़की को शुभ फल मिला। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।